हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। बीपीएससी के लिए जो टारगेट करते हुए हम लोग जो 17th बीपीएससी होने वाला है उसको टारगेट करते हुए बिहार स्पेशल के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से कर रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ मिथिला टू इंट्रोड्यूस पंचायती राज सिस्टम। मिथिला में पंचायती राज को लागू करने वाला पहला शासक कौन था। देखिए 50 यानी कि 50 इयर्स का जो रूल रहा वो कर्नाट डायनेस्टी का 50 इयर्स का रूल रहा, जिसमें इनके रूल को ना जो मिथिला का गोल्डन एज बोला जाता है, गोल्डन एज ऑफ। ये ध्यान रखना है कि जो मिथिला का एरिया है वहाँ पे जो कर्नाट डायनेस्टी था उसमें कर्नाट डायनेस्टी को गोल्डन एज ऑफ मिथिला बोला जाता है। और इस कर्नाट डायनेस्टी के नन्या देव थे, रूलर थे नन्या देव। इनके दो बेटे थे, नन्या देव के दो बेटे थे। एक थे आपके मल्लाल देव और जो दूसरे थे वो थे गंगा देवा। तो गंगा देव ने स्टार्ट किया था पंचायती राज सिस्टम मिथिला में। जो पंचायती राज था उसको मिथिला में गंगा देव ने यानी कि गंगा देव ने स्टार्ट किया था। तो ये बात को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड इन बिहार ऑन 12 जून 1857 इन विच रेजिमेंट। 1857 का जो विद्रोह था वो 12 जून 1857 को बिहार में किस रेजिमेंट में शुरू हुआ था। देखिए जो 1857 का जो रिवोल्ट था वो बिहार में आपका 12 जून को पहुंचा। 12 जून को ये देवघर डिस्ट्रिक्ट जो अभी झारखंड में है वहाँ पे हेडक्वार्टर होता है आपका। ये जो 32 इन्फेंट्री रेजिमेंट है ना, इसका हेडक्वार्टर होता है देवघर में। और यहीं पे ये रिवोल्ट जो है वो स्टार्ट होता है 12 जून को। उसके बाद 3 जुलाई को ये रिवोल्ट ये कहाँ पहुँचता है, पटना में। और पटना में लीड कौन करते हैं, पीर अली जो है वो पटना में लीड करते हैं 1857 के रिवोल्ट को। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा जो 32nd इन्फेंट्री रेजिमेंट था उसने 12 जून को स्टार्ट किया था बिहार में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द हाउ मच अमाउंट डिड गांधी जी कलेक्टेड फॉर द दास मेमोरियल फंड ड्यूरिंग हिज विजिट टू बिहार इन जनवरी 1927। जनवरी 1927 में अपनी पहली यात्रा के दौरान गांधी जी ने दास मेमोरियल फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र की थी ये बताना है। तो जो धनराशि गांधी जी ने एकत्र किया यानी इकट्ठा किया था वो था आपका 40,685। ये अमाउंट गांधी जी ने इकट्ठा किया था। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वाज द फर्स्ट वीकली हिंदी न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश्ड फ्रॉम बिहार। बिहार से जो पहला हिंदी बिहार में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक हिंदी समाचार यह वीकली कौन सा था। तो ये था आपका बिहार बंधु। ये आपका वीकली समाचार यानी कि न्यूज़पेपर था जो बिहार में स्टार्ट हुआ। ये स्टार्ट हुआ था आपका कोलकाता में 1872 में। ये कोलकाता में स्टार्ट हुआ और उसके बाद पटना से भी ये जो है वो पब्लिश होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद आपका जो ये हिंदी बिहारी है, हिंदी बिहारी 1913 हो गया जो पहला पब्लिश होने वाला, जिसने नील कल्टीवेटर्स के बारे में यहाँ पे लिखा गया था किसमें, हिंदी बिहारी में। उसके बाद जो सर्वहितैषी था, सर्वहितैषी को 1890 में स्टार्ट हुआ था और ये पहला हिंदी डेली न्यूज़पेपर था। तो ये ध्यान रखना जो सर्वहितैषी है ये हिंदी पहला डेली न्यूज़पेपर था बिहार का। और बिहार बंधु है ये वीकली था। और जो हिंदी बिहारी था इसमें
जो नील कल्टीवेटर्स थे उनके बारे में लिखा गया था। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, बिहार बंधु सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं कि हु वाज नॉट रिलेटेड टू द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन बिहार। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह का संबंध किससे नहीं था। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिए जितने भी हैं ना, श्री कृष्णा सिंह हैं, ये पहले सत्याग्रही थे, जो पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही रहे हैं बिहार में। उसके बाद जो अनुग्रह नारायण सिंह थे, ये दूसरे थे। तो ये सारे के सारे हैं, ये इंडिविजुअल सत्याग्रह से रिलेटेड हैं, जुड़े हुए थे। उसके बाद आपको एक और बात यहाँ इसमें ध्यान रखना है कि जो गौरी शंकर सिंह थे, ये गौरी शंकर सिंह और प्रियमा देवी, गौरी शंकर सिंह एंड प्रियमदा देवी, ये दो नाम आपको ध्यान रखना है कि ये सत्याग्रही थे। कहाँ से? ये गया से थे। गया में इंडिविजुअल सत्याग्रही थे, यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह इन्होंने स्टार्ट वहाँ पे किया था। तो चलिए इसका जो सही आंसर है वो आपका डी होगा, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि नॉट पूछ रहा है कि नहीं है, नहीं है, तो इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं कि सरदार पटेल विजिटल विच कॉलेज ऑफ बिहार इन 1920। जो सरदार पटेल थे, ये 1920 में बिहार के किस कॉलेज का दौरा किया था इन्होंने। तो इन्होंने भागलपुर जो कॉलेज था वहाँ गए थे, जो वहाँ के स्टूडेंट थे उनके बुलाने पे ये वहाँ गए थे। तो भागलपुर कॉलेज, सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाज रिलेटेड टू नोनिया रिवोल्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जो क्षेत्र है वो नूनिया विद्रोह से संबंधित था। ये जो नूनिया कम्युनिटी थी, इन्होंने रिवोल्ट किया था। जो बिहार में यूरोपियंस आपका मेनली किसके लिए, साल्ट पीटर के लिए, साल्ट पीटर का ट्रेड करते थे, और साल्ट पीटर में जो उचित दाम यानी कि सही रेट्स थे वो नहीं मिलने की वजह से ही ये नूनिया कम्युनिटी ने विद्रोह किया था। तो ये स्टार्ट किया था आपका 1778 से 1800 के बीच में ये नूनिया रिवोल्ट हुआ था, और ये सारण, वैशाली और पूर्णिया तीनों के तीनों में ये हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से आगे तीनों के तीनों जो हैं वो सही हैं। चलिए तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द एडिटर ऑफ बिहार हेराल्ड। बिहार हेराल्ड के जो एडिटर हैं वो कौन है, बिहार हेराल्ड के जो संपादक हैं वो कौन थे। तो बिहार हेराल्ड के एडिटर यानी कि संपादक ये थे आपके गौरी प्रसाद सेन। गौरी प्रसाद सेन जो हैं वो बिहार हेराल्ड के एडिटर थे। इसके बाद जो आपके महेश नारायण और आपके जो सच्चिदानंद सिन्हा और नंद किशोर लाल, ये तीनों आदमी ने मिलके स्टार्ट किया था बिहार टाइम्स को। इन तीनों आदमी ने मिलके बिहार टाइम्स को स्टार्ट किया 1894 में। बिहार टाइम्स 1894 में स्टार्ट किया। और जो महेश नारायण सिंह थे, महेश नारायण सिंह क्या बन गए, बिहार टाइम्स के एडिटर बन गए। तो ये बातें ध्यान रखिएगा कि गौरी प्रसाद सेन जो है वो हेराल्ड के एडिटर थे, और बाकी महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा और नंद किशोर लाल, ये तीनों आदमी ने मिलकर क्या किया था, बिहार टाइम्स को स्टार्ट किया था। और इसके जो एडिटर है वो बन गए थे आपके महेश नारायण बन गए थे। तो इसका जो आंसर आपका बी हो जाएगा, गुरु प्रसाद सेन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सिंबल ऑफ संथाल रिबेलियन। निम्नलिखित में से कौन सा जो संथाल विद्रोह था उसका प्रतीक था। निम्नलिखित में कौन सा संथाल विद्रोह का प्रतीक था। तो चलिए यहाँ पे संथाल विद्रोह का जो सिंबल था वो आपका साल ट्री था। साल ट्री को यूनिटी एंड स्ट्रेंथ माना गया, तो इसी के रूप में उन्होंने मतलब संथाल जो विद्रोही थे उन्होंने क्या किया था, साल ट्री को अपना सिंबल बनाया था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं कि वेयर वाज द साल्ट सत्याग्रह फर्स्ट स्टार्टेड इन बिहार।
बिहार में जो नमक सत्याग्रह था सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था? तो नमक सत्याग्रह बिहार में सबसे पहले आपका चंपारण एंड सारण में स्टार्ट किया गया था। चंपारण और सारण, यानी चंपारण और सारण का जो एरिया है, सॉरी चंपारण और सारण, इसमें बी है और इसमें आपका ये हो गया, ऑप्शन थोड़ा सा मिसमैच हो गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो चंपारण और सारण में जो साल्ट सत्याग्रह था, यानी कि जो नमक सत्याग्रह, उसको स्टार्ट किया गया था। ये स्टार्ट हुआ था आपका 16 अप्रैल को, 16 अप्रैल 1930 में ये स्टार्ट हुआ सारण और चंपारण में, तो इसको भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, मौलवी मोहम्मद शाफी इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट? बिहार के असहयोग आंदोलन के मौलवी मोहम्मद शफी का संबंध किस जिले से है? जो मौलवी मोहम्मद शाफी हैं, ये आपके मुजफ्फरपुर से रिलेटेड है। कहाँ से? मुजफ्फरपुर से रिलेटेड है, तो बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं कि हु इनॉग्रेटेड द बिहार नेशनल कॉलेज एस्टैब्लिश्ड इन पटना इन फरवरी 1928? फरवरी 1921 में पटना में स्थित बिहार के नेशनल कॉलेज का उद्घाटन किसने किया था? इस कॉलेज का उद्घाटन जो है वो आपका 16 फरवरी 1921 में हुआ था और इसको किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी ने इसको स्टार्ट किया था। थोड़ा ऑप्शन में मैच है, ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए यहाँ पे है कि आज़ाद दास्ता एक क्या था? रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था विच वाज फाउंडेड बाय, जिसको शुरू किया था जयप्रकाश नारायण ने, के क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के समय पे। अब किसके लीडरशिप में द सेपरेट इंडिपेंडेंट काउंसिल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको स्थापित किया जाता है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में। जो आज़ाद दास्ता एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने की थी। उस किसके नेतृत्व में बिहार के मधुबनी जिले में संगठन की एक अलग स्वतंत्र परिषद की स्थापना की गई? तो ये किया जाता है आपका सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में। सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में आपका मधुबनी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे स्टार्ट किया जाता है। देखिए ये जो आज़ाद दास्ता था, आज़ाद दास्ता का जो मेन एम था, ये जो ब्रिटिश के मिलिट्री और मशीनरी थी उनको पैरालाइज करना था। ब्रिटिश का जो मशीनरी और आपका मिलिट्री था इसको पैरालाइज करना था इस आज़ाद दास्ता का काम। इसके लिए इन्होंने अपना जो पहला यानी कि फर्स्ट जो ट्रेनिंग सेंटर था आज़ाद दास्ता का जो स्टार्ट किया गया था वो कहाँ पे? नेपाल एरिया के मधुबनी नेपाल एरिया के जो मधुबनी वहाँ पे इसका आज़ाद दास्ता का क्या था? हेडक्वार्टर लोकेटेड था वहाँ पे, और वहीं पे इन्होंने अपना पहला जो ट्रेनिंग ये कैंप था वो स्टार्ट किया था। और इसके जो चीफ इंस्ट्रक्टर थे वो सरदार नित्यानंद सिंह थे। जो चीफ इंस्ट्रक्टर थे वो क्या थे? वो कौन थे? सरदार नित्यानंद सिंह थे। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं कि वेयर वाज द ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति एस्टैब्लिश्ड इन बिहार? बिहार में अनुशीलन समिति की जो शाखा है वो कहाँ स्थापित की गई थी? तो बिहार में अनुशीलन समिति की जो शाखा है उसको आपको कहाँ पे किया गया था? ये पटना में किया गया था। पटना में 1913 को किया गया था और ये किया गया था आपका सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा ये किया गया था, पटना में किया गया था, 1913 को किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है कि विच वेदा रिफर्ड बिहार एज कीकट? किस वेद में बिहार को कीकट कहा गया है? तो बिहार को कीकट जो है वो किस में? ऋग्वेद में कहा गया है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट बोला गया है, तो इस बात को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अंडर बिहार पंचायती राज एक्ट
जो 2006 का है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन गिवन टू बैकवर्ड क्लासेस एट ऑल 3 लेवल्स एंड पोस्ट। बिहार में पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत जो पिछड़े वर्ग हैं यानी कि ओबीसी को सभी तीनों स्तरों एवं पदों पर अधिकतम कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। ये जो पंचायती राज है, पंचायती राज एक्ट 2006 के तहत, तो ये जो आपका रिजर्वेशन है वो कितना दिया गया है, 20% का रिजर्वेशन दिया गया है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि 20% का जो है वो रिजर्वेशन दिया गया है पंचायती राज एक्ट 2006 के तहत ओबीसी को। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोविजन वाज मेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन बिहार, हाउ मेनी सीट्स वेयर प्रोवाइडेड फॉर द असेंबली। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार में विधानसभा के गठन का प्रावधान किया गया। विधानसभा के लिए कितनी सीटों की व्यवस्था की गई 1935 के अकॉर्डिंग। तो ये जो सीटें थी ना आपकी 152, कितने सीटें, 152 सीट्स दी गई। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं कि टिल नाउ द प्रेसिडेंट रूल हैज़ बीन इम्पोज्ड अ टोटल ऑफ 8 टाइम्स इन द स्टेट ऑफ बिहार। बिहार में अब तक कितने बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है, 8 टाइम्स लग चुका है। बिहार राज्य में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू हो चुकी है। राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था। इन विच ईयर वाज द प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन स्टेट। बिहार में जो सबसे फर्स्ट लगा था आपको 1968 में, 29 जून 1968 में लगा था। और जो लास्ट टाइम लगा था बिहार में प्रेसिडेंट रूल वो आपका लगा था 2005 में। चलिए तो इसका जो सही आंसर है वो आपका 1968 ए हो जाएगा। ये इसका एकदम सही आंसर है 1968 29 जून को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार। बिहार के संदर्भ में, ये थोड़ा सा गलत है, बिहार के संदर्भ में जो कौन सा कथन है वो सही नहीं है। यहाँ पे कौन सा कथन जो है सही नहीं है बताना है। चलिए तो पहला कह रहा है कि बिहार एक्सटेंडेड बिटवीन 24 डिग्री 20 मिनट एंड 10 सेकेंड टू लेके कितना तक 27 डिग्री 31 मिनट एंड 15 सेकेंड नॉर्थ लैटिट्यूड। ये कहाँ पे, नॉर्थ लैटिट्यूड, ये वही ऑप्शन है, ठीक है, ये यहाँ तक है आपका। नॉर्थ लैटिट्यूड का जो एक्सटेंशन है बिहार का वो ये हो गया। और उसके बाद जो आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कितना है बिहार का, 83 डिग्री हो गया। और 90 मिनट और 50 सेकेंड से लेके 88 डिग्री 17 मिनट एंड 40 सेकेंड्स का ये नॉर्थ लैटिट्यूड एक्सटेंशन हो गया। और ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन हो गया, यानी कि उत्तरी अक्षांश का ये हो गया आपका, और पूर्वी देशांतर के बीच में इतना हो गया। तो ये स्टेटमेंट जो है वो एकदम सही है। और जो एरिया है बिहार का वो कितना है, 94.16 लाख हेक्टेयर। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच हुआ है स्टेटमेंट में, ये आपका हेक्टेयर नहीं किलोमीटर में होगा। चलिए और देखिए जो एक्सटेंशन है नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट बिहार का, ये आपका नॉर्थ साउथ से ये आपका 345 किलोमीटर का एक्सटेंशन है बिहार का। और उसके बाद जो ईस्ट और वेस्ट का जो एक्सटेंशन है वो बिहार का है आपका 483 किलोमीटर का। तो ये स्टेटमेंट याद रखना है कि ये भी जो स्टेटमेंट है वो सही है। और यहाँ पे इट इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। पहले ये 12 था लेकिन अभी ये 13 यानी कि 13 हो चुका है। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट गलत हो गए हैं, वो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि क्या क्या सही स्टेटमेंट है। इसको किलोमीटर में हो गया 94.16 लाख किलोमीटर का किलोमीटर स्क्वायर एरिया है बिहार का। और उसके बाद जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंडेड है बिहार वो 345 किलोमीटर का। और ऊपर से आपका ईस्ट वेस्ट का जो सेक्शन है वो 483 किलोमीटर का। और 13th है इन द रैंक, मतलब इन टर्म्स ऑफ एरिया में। और ये एरिया ये बिहार का जो इंडिया नेशन में देखा जाए तो इंडिया का कितना है 2.86% है। तो इसे भी ध्यान रखना है। चलिए
तो नेक्स्ट क्वेश्चन का करते हैं। इसमें कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार बाल सुंदरी सॉइल इज़ नॉट फाउंड। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में बाल सुंदरी जो मिट्टी है वो नहीं पाई जाती है। तो ये आपका रोहतास हो गया, जो रोहतास में ये नहीं मिलता है। बाकी सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर तीनों के तीनों जगह जो बाल सुंदरी सॉइल है ये मिलती है। तो चलिए आज का सेशन जो है वो ख़त्म हुआ। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। और नोटिफिकेशन आ गया है नेक्स्ट डेट का बीपीएससी का, तो प्रिपरेशन में लग जाइए। चलिए बीपीएससी के लिए आप सबको गुड लक।